विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम, विषय पर्यावरण, कक्षा तीसरी, पाठ 10 पकाए खाए। अब हम पाठ 10 की शुरुआत करते हैं, जिसमें खाना पकाने के बारे में बताया हुआ है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, जिस चित्र में आपको खाने के अनेक बर्तन दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर में जब आपकी मम्मी खाना बनाती है तो जिस तरीके से यहाँ पे कढ़ाई, तवा, कुकर, प्याली, चमची, तो सारी चीज़ें, झरिया, तो ये अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही है जो हमारे रसोई घर में होती है। चलिए, चित्र में जिन जगहों में बिंदु लगे हैं उनमें रंग भरो, क्या क्या उभर कर आया। तो जहाँ पे बिंदु लगे वहाँ पर आपको क्या करना है, रंग भरना है। अब क्या क्या उभर कर आया, चलिए हम देखते हैं। अब देखिए, चित्र में खाना बनाने के बर्तन उभर कर आए। चलिए अब आगे। अब प्रश्न आगे का, तुमने चित्र में खाना पकाने के कई बर्तन ढूंढ लिए होंगे। क्या तुम्हारे घर में इनके अलावा कुछ अन्य बर्तन का इस्तेमाल होता है और कौन से, उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए आगे, तुमने चित्र में खाना पकाने के बर्तन ढूंढ लिए होंगे। क्या तुम्हारे घर में इनके अलावा कौन से बर्तनों का इस्तेमाल होता है, तो आपको ये स्वयं लिखना है। तो आप जैसे लिख सकते हो ग्लास, चम्मच, कटोरी, तवा, संडासी, तो ये सारे नाम आपको वहाँ पर दर्शाने हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो, जैसे कि चम्मच, उसके बाद आप लिख सकते हो तवा, उसके बाद कढ़ाई, उसके बाद आप लिख सकते हो जार, जो मिक्सर में पीसते हैं ना, वो जार का। फिर आप लिख सकते हो मटका। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो ओवन, है ना। और आपके घर में और कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो नाम आपको यहाँ पे दर्शाने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे, बर्तन किन किन चीज़ों से के बने हुए हैं, तो हमें यहाँ पर उनका नाम लिखना है। चलिए बर्तन किन किन चीज़ों से बने होते हैं, तो स्टील, लोहा, तांबा, ग्लास, कांसा और मिट्टी आदि सारी चीज़ों से बर्तन बने होते हैं। आगे का प्रश्न, अपने बुजुर्गों से पता करो कि पहले किस तरह के बर्तन ज़्यादा काम में आते थे, वे किस चीज़ के बने होते थे। उत्तर, पहले के बर्तन आज की तुलना में ज़्यादा बड़े, भारी होते थे और उन पर खूब सुंदर नक्शी बनी होती थी। ज़्यादातर बर्तन कांसे और तांबे के बने होते थे। तो आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने के जो लोग हैं तो किस तरीके के बर्तन का उपयोग करते थे, जो कांसे और तांबे के बने होते थे। तांबे के बर्तन और कांसे के बर्तन का ज़्यादा उपयोग किया जाता था। चलिए अब आगे, हम खाने की हर चीज़ को तो पकाकर नहीं खाते। पता करो कि हम किन चीज़ों को कच्चा खाते हैं और किन चीज़ों को पकाकर। किन चीज़ों को कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाया जा सकता है, दी गई तालिका में भरो। तो चलिए हम ये लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको तालिका बताई हुई है। तो कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें कौन कौन से, टमाटर, गाजर, मूली, बंद गोभी, तो ये सारी चीज़ें हम कच्ची खाते हैं। और पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें दाल, चावल, रोटी और बैंगन। अब कच्ची और पकाकर हम दोनों तरीके से खाते हैं। तो देखिए टमाटर, गाजर, चना, बंद गोभी, ठीक है, इसे हम पकाकर और कच्ची दोनों तरीके से खाते हैं। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। चलिए अब आगे, तुमने कभी रोटी बनते देखी है? इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं? आटे को बर्तन में निकालना, उसे गूंदना, आटे के छोटे छोटे गोल बनाना, गोले को बेलना और फिर सेकना। इतने सारे काम करने के बाद रोटी थाली में आती है। अब आगे का प्रश्न,
अब तुम रसोई में जाकर किसी एक चीज़ को पकते देखो। उसे पकने के लिए क्या क्या किया गया है क्रम से लिखो। चीज़ का नाम लिखना मत भूलना। अपने कुछ साथियों की कॉपी भी देखो। समूह में इसकी चर्चा भी करो। चलिए अब यहाँ पर भोजन का नाम चावल। एक कटोरी चावल लो। चावल को पानी से धो लो। लगभग 2 गिलास पानी एक बड़े बर्तन में लो। चावल को इस बर्तन में डालो। स्टोव पर उबलने दो। चावल के सीज जानने तक पकाओ। तो हमें इतना काम करना है। तो अब आपको और देखना है। चलिए अब आगे का प्रश्न। दिए गए पकने के तरीके के सामने दो चीज़ों के नाम लिखो जो उस तरीके से पकाई जाती है। खाली जगह में कुछ अन्य तरीके भी जोड़कर उनके उदाहरण लिखो। तो देखिए, पकने का तरीका, चीज़ों के नाम, भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर, भापकर। तो हम बनाते तो यहाँ पे आपको नाम बताए गए, जैसे शकरकंदी, आलू, पूरी, चपाती, इडली, भुट्टा, चावल, पकौड़ी, केक, ढोकला। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको लिखने हैं। अब यहाँ तक समाप्त हुआ। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तुम्हारे घर में भोजन किस पर पकाया जाता है उसका चित्र कॉपी में बनाओ और उसका नाम लिखो। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखो और इनको जलाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है उससे उसका मिलन करो। और मिलन एक से ज़्यादा चीज़ों से हो सकता है। तो चलिए अब हम ये करते हैं। अब आपके घर में खाना किस पर बनता है? गैस पर बनता है, तो आपको उसका चित्र बनाकर नाम लिखना है। चलिए अब हमें यहाँ पर बताया गया है, तो आपको इस तरीके से जोड़ना है। देखिए यहाँ पे स्टोव बताया गया है, तो जिसे मिट्टी का तेल, ठीक है, हीटर तो बिजली, उसके बाद देखिए सोलर कुकर तो धूप, उसके बाद यहाँ पे हमको बताया गया है गैस, तो गैस के साथ जोड़ो। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है लकड़ी का चूल्हा, तो देखिए तो धूप, लकड़ी, उपले आदि सारी चीज़ों से होता है। अंगीठी, तो अंगीठी आपको यहाँ पे बताया गया है, तो इस तरीके से आपको जोड़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे। साबुत मूंग को पानी में रात भर भिगो दो। सुबह उन्हें गीले कपड़े में लपेटो और ढककर किसी बर्तन में रखो। 1-2 दिन बाद उन्हें खोलकर देखो, क्या उनमें से कुछ अंतर दिखाई देता है? मूंग में अंकुरन निकलते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि मूंग उग जाते हैं। इनमें कुछ कटा हुआ प्याज, टमाटर, नमक, नींबू रस आदि मिलाकर कक्षा में मिल बांटकर खाओ। अब आगे का प्रश्न। ऐसा और कौन कौन सी चीज़ें जिन्हें तुम बिना पकाए तैयार कर सकते हो? नीचे उनके नाम और तरीके लिखो। नींबू की शिकंजी, पानी में शक्कर घोलना, नींबू का रस डालना, छानना, शिकंजी तैयार। फलों की चाट, फलों के छोटे छोटे टुकड़े कर चीनी, नमक, चाट मसाला छिड़को, फलों की चाट तैयार। लस्सी, 1 कप दही लो, चीनी डालो, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े डालो, मिक्सर में मिलाओ और लस्सी तैयार। इस तरीके से हम बनाते हैं। अब मैंने आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बता दिए। यहाँ पे जिस तरीके से नींबू की शिकंजी तैयार करना, फलों की चाट तैयार करना, लस्सी तैयार करना, तो आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त होता है।